नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ खिली खिली रोटी कैसे बनावल जाला एकर विधि शेयर करे जाते हैं। तो ई वीडियो एकदम जे शुरुआत का है, जेके बिल्कुल भी खाना बनावे का ढंग ना है ओकरे लिए है। जेके पहले से रोटी इतना अच्छा बनावे का तरीका मालूम होकर वो वीडियो के अब छोड़ सकेला। तो ऐसा रोटी बनावे के लिए सबसे पहले आटा बढ़िया लगे के चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 कप गेहूँ के आटा का इस्तेमाल कैले हैं। ये गेहूँ के आटा के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नरम आटा लगा के तैयार कर लेवे के है। तो आटा लगावे के समय ध्यान देवे के कि पानी इकट्ठा न डाली। पानी इकट्ठा डाल दे तो आटा गीला हो जाला। और बहुत कड़ा आटा भी ना लगावे के और बहुत नरम आटा भी ना लगावे के। तो रोटी का आटा थोड़ा सा नरम रहेला तो रोटी एकदम अच्छी नरम और खिली खिली बन के तैयार होले। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के तरफ लगभग रोटी इसी तरह से बनावल जाले, आटा में कुछ भी ना मिलावल जाला। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात और काफ़ी जो राज्य है वहाँ पर रोटी बनावे के लिए जो आटा लगावल जाला उसमें तेल और नमक मिलावल जाला। तो जेके तेल और नमक का स्वाद पसंद होगा वो आटा में तेल और नमक मिला के भी ए आटा के लगा सकेला। लेकिन अपने तरफ तो ऐसे ही सादा ही रोटी बनेले बिना तेल और नमक मिलावे। तो कहल जाला कि जितना बढ़िया आटा सान के तैयार हुई उतना बढ़िया आपका रोटी बन के तैयार हुई। तो आटा के साने के समय विशेष ध्यान देवे कि अच्छी तरह से इस तरह से मल के आटा सान के लगा लेवे कि है। तो ये आटा एकदम अच्छी तरह से लग के तैयार हो जाए। तो जब आटा आपका लग के तैयार हो जाए तो ये आटा के कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दें। तो आटा एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाला। तो अब यहाँ पर 15 मिनट के करीब हो चुका है। आटा बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया। एक थोड़ा सा एक बार और मल लेवे के अच्छी तरह से। और मले के बाद एक थाली में थोड़ा सा सूखा आटा के साथ देखिए रख देवे की है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा 2 भाग में लोई के कर लेते हैं और अच्छी तरह से मल लेते हैं। और मले के बाद एक थाली में सूखा आटा के साथ रख देते हैं, कैसे कि सूखा आटा का भी आवश्यकता पड़ी रोटी बनावे के समय। तो जो पहली बार रोटी बनाओ था वो बहुत बड़ी लोई पहली बार में न ले, कैसे कि बहुत बड़ी लोई आप ले तो आपको रोटी भी अच्छी ना बनी और खिल के भी अच्छी ना तैयार हुई। तो जो कि पहला बार सीखे को का वो छोटी छोटी लोई लेके छोटी छोटी लोई से रोटी बनाओ। लेकिन हम तो पहले से बना लेला अच्छी, तो इसीलिए हम थोड़ी सा बड़ी लोई का इस्तेमाल कैले हैं। और इस तरह से एक लोई के अच्छी तरह से दोनों हथेली के बीच में चिकना कर ले के और फिर थोड़ा सा आटा लगा ले के आटा के बढ़िया से झाड़ भी ले के। कैसे कि ज़्यादा आटा अगर रोटी पर लगल रही तो आपका रोटी काली काली बन के तैयार हुई। तो हम एक बार आटा लगावे के बाद ओके अच्छी तरह से इस तरह से झाड़ लेना। और फिर ओकरे बाद बेलन एकदम हल्के हाथ से घुमावे के है। इस तरह से एकदम हल्के हाथ से, थोड़ा भी दबाव ना देवे के है, हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते हुए रोटी के बढ़ावे के है। तो एक बार मेरी रोटी इतनी बड़ी हो गई है, दोबारा आटा लगा लेवे के है। तो आटा रोटी में सिर्फ 2 बार लगावे के है। और जब भी आप आटा लगाएं तो इस तरह से बढ़िया से आटा के झाड़ लें तो आपका रोटी एकदम साफ़ सुथरी बन के तैयार हुई। और इसी तरह से हल्के हाथ से बेलन से इस तरह से घुमाते रहें एकदम बराबर। ई ना कि बीच में आरी आरी घुमा देनी और बीच में ना घुमौली। हमेशा बीच में से आप रोटी के घुमाते हुए बनाए तो आपका रोटी एकदम एक बराबर बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर एक रोटी बन के तैयार हो गई है। और तवा हम रख देले रहनी है गर्म होके के लिए। जब तवा आपका अच्छा गर्म हो जाए तो उसी पर इस रोटी के डाल देवे के। और रोटी बनावे के लिए हमेशा गैस के जो छोटा वाला बर्नर होला ना ओ पे बनाई तो रोटी अच्छी बन के तैयार होले। और जब एक तरफ आपका सुनहरी चित्ती आ जाए रोटी के ऊपर तो ओके पलट ली दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ पलट के थोड़ा सा के ज़्यादा सीके देवे की है। और रोटी के इस तरह से बीच बीच में उठावत रही, कैसे कि यदि आप इस तरह से ना उठावत रही तो ये जल जाले। और जब तक ये रोटी सिकत है तब तक दूसरी रोटी आप बेल के तैयार कर लें। और हमेशा बीच में से रोटी बेली नहीं तो बीच में का मोटा रह जाए और बगल बगल का रोटी आपका पत्ती रह जाए। और जब आपका रोटी इस तरह से एकदम अच्छी पीछे बगल से भी सिक के तैयार हो जाए तो एक एक पलट दें। और पलटे की बात कभी कभी तो ये अपने आप खिल जाले। और अगर अपने आप ना खिलत है ये रोटी तो आप किसी भी चीज़ से एक पे दबाव दे के एक फुला सकीला। तो यहाँ पर हमारी रोटी पहले से बन के तैयार रही है, उसी से हम एक दबा के फुला देते हैं। तो ये पहली रोटी रही है तो पहली रोटी के फुलावे में थोड़ा सा मेहनत करे के पड़ेगा। लेकिन जब दूसरी रोटी आप बनाए तो बिल्कुल भी ना मेहनत करे के पड़ी, एकदम आपका अच्छी रोटी बन के तैयार हुई। तो यहाँ पर हमारी दूसरी रोटी भी बन के तैयार रही है। ओके भी हमें तवा पर डाल देते हैं और ओके भी बिल्कुल इसी तरह से सेके की है। एक तरफ जब हल्की सा चित्ती आ जाए तो ओके पलट के दूसरी तरफ हल्का सुनहरा कर लेवे के है। और जब दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से इस तरह का चित्ती आ जाए तो एक पलट दें। और पलटे के बाद जब ये दूसरी रोटी है तो हमके बिल्कुल भी एक फुलावे के ना पड़ेला, ये अपने आप फुल जाले। तो रोटी बनावे के समय तवा के तापमान का विशेष ध्यान देवे के रहेला। तो ये जो छोटा वाला बर्नर है ना रोटी के तापमान के लिए बहुत ही अच्छा रहेला। इस पे यदि आप रोटी बनाए तो आपके तापमान कम ज़्यादा ना करे के पड़ेला। इस तरह से खाली पलट पलट के आप रोटी बनाए तो आपका रोटी इस तरह से खिल के एकदम अपने आप गुब्बारा की तरह से बन के तैयार हो जाए। और बहुत लोगन के रोटी सेकल जौन है डायरेक्ट गैस पे पसंद होला, गैस की आंच पे। तो
तो वो वाली विधि भी देख लेते हैं जा। तो ओके बनावे के लिए भी तवा पर पहले दोनों तरफ रोटी के सेके के पड़ेला, ओकरे बाद आपके डायरेक्ट गैस के ऊपर सेके के पड़ी। तो सबसे पहले तवा के ऊपर रोटी के डाल दें और जब एक तरफ से हल्की सा सुनहरी चित्ती आ जाए तो ओके पलट के दूसरी तरफ भी सेक लें। जब दूसरी तरफ भी एकदम अच्छी तरह से इस तरह से सीख जाए तो तवा के हटा देवे के और एक डायरेक्ट गैस के ऊपर सेके के है। तो सबसे पहले ये आंच पर रोटी का पिछला भाग सेके के ओकरे बाद अगला भाग सेके के। तो यहाँ पर हम पीछे की तरफ से रोटी के डाल देते हैं और इस तरह से उठावे के आप चाहे तो चिमटा से भी उठा सकीला, लेकिन चिमटा हमारे पास ना है तो इसलिए हम हाथ से उठा के दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी एकदम गुब्बारा की तरह से फूल के तैयार हो गई है। कितना बढ़िया रोटी बन के तैयार भइल है। अब ये रोटी पर आप शुद्ध देसी घी लगा दें और किसी भी सब्जी के साथ खाए में बहुते बढ़िया लगी। और रोटी खाए का असली मज़ा गर्मा गर्म होला। तो जब भी आप रोटी बनाई तो गर्मा गर्म रोटी बना के खाए वाले के प्लेट में परोसी तो खाए का आनंद और भी बढ़ जाए। और अब यहाँ पर रोटी तो सादा बन के तैयार हो गई लिया। पराठा भी हम आप लोगों के बना के दिखा देते हैं कि पराठा हम लोग कैसे। तो पराठा बनावे के लिए भी लोहे के बिल्कुल उसी तरह से लेवे के है और उसी तरह से रोटी की तरह से बेल लेवे के है। तो पूरा एकदम एक रोटी की तरह से बेल लें और बेले के बाद अब इनमें तेल लगा देवे के है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल रोटी के ऊपर लगा के और इस तरह से मोड़ लेवे के है। तो अब ये रोटी में एक मोड़ लगा के हो गला, फिर से तेल लगा के और दूसरा मोड़ लगा लेवे के है। और इस तरह से मोड़ लगावे के बाद अच्छी तरह से दबा देवे के कोना के और दबावे के बाद इस तरह से कर देवे के है थोड़ा सा अंगूठा की सहायता से। और दबावे के बाद अब में फिर से थोड़ा सा आटा लगा लेवे के है। तो आटा भी लगा के फिर से झाड़ देवे के है। काहे से कि झाड़ देले से जौन होला कि आटा ना ज़्यादा लगेला, नहीं तो तवा पर आटा जब ज़्यादा लग के जाला और रोटी के साथ सिकेला पराठा के साथ तो रोटी या पराठा आपका काला काला बन के तैयार हो जाला। और फिर से हल्के हाथ से इसी तरह से बेलन के चलावे के है और ये पराठा के फैला लेवे के बड़ा कर लेवे के है। तो पराठा बेले के समय ध्यान दें जो तीनों कोना है बहुत लोगन का बनावे के समय मोटा हो जाला, तो ऊना होके के चाहिए। तीनों कोना भी एकदम पतला ही रहे के चाहिए आपके पराठा की तरह से। तो यहाँ पर एक पराठा बेल के तैयार हो गला। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हम कोना के दबा देते हैं और एके भी उसी तवा पर डाल देवे के है। तो ये पराठा के भी पहली बार बिल्कुल रोटी की तरह से ही सेकल जाला। तो ये पराठा के पहले नीचे से सेके दें, जब नीचे से ही हल्का सा सुनहरा हो जाए तो के पलट के दूसरी तरफ सेक लें। तो रोटी तो जब दो तरफ से सिकेले तीसरी तरफ से सिके जाले तब फूलेले, लेकिन जो पराठा है एक तरफ से सिके के बाद ही खिले शुरू हो जाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठा खिले शुरू हो गला। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तो आपके तेल पसंद होगा तेल लगाएं या फिर घी या मक्खन पसंद होगा तो घी या मक्खन से भी आप ये पराठा के बना सकीला। और एक तरफ तेल लगावे के बाद अब दूसरी तरफ पलट के ओके अच्छी तरह से सेक लेवे के है और एकरे पीछे वाले भाग पे भी तेल लगा लेवे के है। तो दोनों तरफ तेल लगावे के बाद देखिए अच्छा सुनहरा होके तक सिके देवे के है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रोटी और पराठा दोनों कितना अच्छा बन के तैयार बना। तो इनमें जो मुख्य भूमिका होले आटा का होले। तो गेहूं का आटा अगर आपका बढ़िया पीस के तैयार रही तो आपका रोटी बढ़िया बन के तैयार हुई। और ओके यदि आप बढ़िया से सान के तैयार कर ले रहा तो और भी आपका रोटी एकदम नरम और खिली खिली बन के तैयार हुई। तो ये रोटी के और पराठा के आप गर्मा गर्म किसी भी सब्जी के साथ सर्व करी। बहुत सारा सब्जी का रेसिपी हमारे चैनल पर है, वहाँ पर आप जाके देख सकीला कि ये पराठा और रोटी के साथ खाए के लिए कौन सा सब्जी बनाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों के आज का ये वीडियो पसंद आई हुई। यदि वीडियो पसंद आवे तो वीडियो के लाइक और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूला करें। कमेंट करके जरूर बताओ करें कि आप लोगों के ये वीडियो अपनी भाषा भोजपुरी में कैसा लगल। और यदि आप ऐसा नहीं और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।